नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ है खास एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार पर दबाव और बाजार की लगातार 9 दिनों की तेजी पर लग गया ब्रेक। सेंसेक्स 520 अंक टूटकर 59,900 के करीब हुआ बंद, तो निफ्टी 121 अंक गिरकर 17,700 के पास आकर बंद हुआ। लेकिन आज बैंक शेयरों ने कमाल कर दिया। न सिर्फ गिरावट से उभरे बल्कि निफ्टी बैंक 130 अंक चढ़कर 42,260 के पार भी बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आखिर आज बाजार की 9 दिनों की तेजी पर ब्रेक क्यों लगा। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला, क्योंकि लंबा वीकेंड था। गुरुवार को अमेरिकी बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुए और शुक्रवार को डाउ में हल्का फुल्का करेक्शन। नेट डाउ 200 पॉइंट चढ़ा 2 दिनों में और नैस्डैक 250 पॉइंट, और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में। अब इससे बढ़िया संकेत ग्लोबल मार्केट से तो मिलने से रहे। फिर हमारे लोकल संकेतों में एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार में कैश मार्केट में हल्की फुल्की खरीदारी का आंकड़ा आया, यहाँ भी ठीक। लेकिन असली दिक्कत थी नतीजों के लिहाज से, और वीकेंड पर 2 बड़े रिजल्ट्स आए। एक तो गुरुवार शाम को इन्फोसिस के बेहद खराब नतीजे और कमजोर गाइडेंस, और उसके चलते इन्फोसिस और सारी आईटी शेयरों की जमकर पिटाई होना तय था। दूसरा एचडीएफसी बैंक, जो उम्मीद के मुताबिक नतीजे लेकिन हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आना तय था। तो आईटी शेयरों ने तो अपना पूरा काम किया, बाजार को नीचे गिराने में, मूड खराब करने में। बैंकिंग शेयरों में बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखा। हालांकि एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन बाकी बैंकिंग शेयर बेहतर रहे, खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज का ट्रेड था। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग दिशाओं में जाते दिखे। खुले मजबूत, लेकिन जैसे खुले वहीं से पिटाई शुरू हुई और निफ्टी 17,600 के नीचे भी फिसला। टॉप से अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में करीबन 300 पॉइंट का निफ्टी पर करेक्शन, लेकिन उसके बाद शुरुआती घंटे की लड़खड़ाहट से धीमे धीमे सपोर्ट लिया, पूरी की पूरी रिकवरी देने की कोशिश की निफ्टी ने स्क्रीन पर। और 17,700 के आसपास की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं कही जाएगी, भले ही 125 पॉइंट आपको नीचे बंद होता दिखा। लेकिन इन्फोसिस और आईटी शेयरों को हटाकर निफ्टी को आप देखेंगे तो किसी भी लिहाज से बुरा नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। सुबह के सत्र में लगातार 42,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा, लेकिन पहले घंटे के बाद एक झटका ऐसा लगा कि 41,800 तक बैंक निफ्टी आया भी, लेकिन धीमे धीमे वहां पर सपोर्ट बनाकर बैंक निफ्टी ने जो रफ्तार पकड़ी, और सेकंड हाफ में तो पूछिए मत, बिल्कुल ठीक वैसा ही ट्रेंड दिखा जैसा गुरुवार को था। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी, दिन की ऊंचाइयों की तरफ जाता हुआ बैंक निफ्टी 42,250 के आसपास बंद होना अपने आप में काफी मजबूत और काफी बढ़िया कहा जाएगा। तो ओवरऑल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तो शानदार ही थी। 11 में से 10 दिन बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ। 9 दिनों तक लगातार तेजी में बंद होने के बाद निफ्टी में आज एक हल्का करेक्शन आया। सो ओवरऑल ट्रेंड परफेक्ट है, अभी भी तेजी का है, बाय ऑन डिप्स का है। निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, वापस रिकवरी दे रहे हैं, और इन सब के बीच में हफ्ते की बड़ी एक्शन वाली शुरुआत हुई है। और क्लोजिंग निफ्टी पर हल्के नुकसान के साथ, तो बैंक निफ्टी पर हल्के मुनाफे के साथ। सुदीप सर, हमने एक बड़ी अच्छी रैली देखी बाजार में, जिस पर आज ब्रेक लग गया। जो नतीजे भी देख रहे हैं, मेजर जो जितने भी आईटी कंपनीज के नतीजे आए वो काफी निराशा करने वाले रहे हैं। अभी फिलहाल जो बाजार का ट्रेंड हमने देखा है, आज की जो तेजी पर एक ब्रेक सा लगा है। हालांकि बैंक निफ्टी ने अच्छा किया, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी हमने तेजी देखी, पर क्या एक मूड सेट कर रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मूड सेट कर रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द वीक। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल मार्केट से हम लोग जो संकेत डिराइव करेंगे, जैसे अनिल जी अभी जिक्र कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेंड पिछले 2 दिन, जबकि इंडिया में ट्रेडिंग नहीं था, थर्सडे और फ्राइडे, अच्छा खासा ओवरऑल पॉजिटिव मूड था, और आज भी जो इंडिकेशन है पॉजिटिव है। तो इस माहौल में इंडिया में पॉजिटिविटी का मूड रहना चाहिए।
पर क्योंकि नतीजे बहुत खराब आए आईटी के, पर्टिकुलरली टीसीएस के खराब आए और इन्फोसिस के उससे भी खराब आए, जो गाइडेंस है वो भी नेगेटिव है। तो ये सब के चलते मूड खराब हो गया और इसी के कारण करेक्शन देखने को मिला। पर इसके बावजूद अगर आप देखेंगे अच्छा रिकवरी मार्केट को देखने को मिला। इसका 2 कारण है, एक तो बीएफएसआई के नतीजे ठीक-ठाक आने की उम्मीद है। एचडीएफसी के नतीजे भी ठीक-ठाक थे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से कम कुछ पैरामीटर्स में देखने को मिला। पर बाय एंड लार्ज बीएफएसआई ठीक-ठाक करेगा ये उम्मीद है। और क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड पॉजिटिव है, उसका भी पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट पे देखने को मिला। तो हमारा मानना तो ये है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस वीक के लिए और मे बी अगला हफ्ते के लिए भी, क्योंकि सारे दिग्गज कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं और उस पे मार्केट का ध्यान रहेगा। बिल्कुल, तो बाजार की नजर रहेगी आने वाले बड़े नतीजों पर। आइए कुछ दर्शकों से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। मुंबई से प्रभाकर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैडम, मेरे पास पीएनबी के 4000 शेयर्स है, बाइंग प्राइस है 57। और दूसरा मेरे को पूछने का है कैन फैन होम है मेरे पास 1000 शेयर्स 553 के भाव का है। 3 महीने का व्यू है मेरा। दोनों ही स्टॉक पर? दोनों ही स्टॉक पर। ओके सर, पीएनबी और कैनफिन होम्स 2 स्टॉक है इनके पास। भाव बताया, कैनफिन होम्स 553 की खरीद है इनकी, पीएनबी की 57 की खरीद है। दोनों ही स्टॉक में नुकसान पे है ये भी। 3 महीने के व्यू के लिए माफ कीजिए, क्या आप राय देंगे? जी, हम इनको निवेशित रहने की सलाह देंगे क्योंकि बीएफएसआई में ओवरऑल बीएफएसआई में व्यू पॉजिटिव है। पीएनबी में खास ये बात है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके नतीजे ठीक-ठाक नहीं आए कंपेयर टू अदर बैंक्स। इनके नतीजे जो दिग्गज बैंक्स हैं उनमें पीएनबी गिना जाता है। इनके नतीजे अनुमान से खराब आए थे और इसलिए इनका कुछ पिटाई भी हुआ था। पर अगर आप पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट देखेंगे वैल्यूएशन के लिहाज से जो बड़े बैंक्स हैं उनमें से पीएनबी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद ये है कि वैल्यूएशन कैचअप होने का संभावना है। और अगर उनके नतीजे ठीक-ठाक आ गया इस बार तो वैल्यूएशन कैचअप जरूर देखने को मिलेगा। तो पीएनबी में तो जरूर मैं निवेशित रहने की सलाह दूंगा। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। कैनफिन होम्स में इन्होंने पोजीशन लिया, 3 महीने का नजरिया है। हमारी सलाह तो ये होगी कि यहाँ पे आप लंबी अवधि के लिए भी निवेशित रह सकते हैं। पर क्योंकि आपका नजरिया सिर्फ 3 महीना है, मैं ये कहूंगा कि आप काउंटर पे ध्यान रखिए। हड़बड़ा के एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 महीने के लिए अच्छा होल्ड है। बिल्कुल सर। तो कैनफिन होम्स और पीएनबी पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की। एक और कॉलर हमारे साथ है दिल्ली से, नरेंद्र जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम 5000 जिंदल 100 है मेरे पास, 79 के एवरेज के बाइंग है और साल भर रुक सकते हैं। ओके, साल भर का नजरिया सुदीप सर, जिंदल 100 पर है इनका। मुनाफा तो बम पर है क्योंकि 79 की खरीद है और 156 पर जिंदल 100 है। अब सर बताइए, फिलहाल इस बम्पर मुनाफे के साथ अभी स्ट्रैटेजी आगे क्या रखे साल भर की स्टॉक में? जी, निवेशित रहने की ही सलाह देंगे। आपने अच्छे नीचे के प्राइस पे आपने कुछ दिन पहले खरीदा होगा इसको। और देखिए थोड़ा बहुत इकोनॉमी में, थोड़ा बहुत मार्केट में टर्बुलेंस तो है और रहेगा शॉर्ट टर्म में। पर क्योंकि आप 1 साल की बात कर रहे हैं तो हम लोग का उम्मीद ये है कि इंडिया का ग्रोथ, जो ओवरऑल ग्रोथ, वो तो जो लार्ज रीजनेबली लार्ज इकोनॉमी है उनमें से सबसे बेहतरीन होगा। और अभी भी अगर आप फोरकास्ट देखेंगे किसी भी ग्लोबल एजेंसी का या हमारा आरबीआई का, तो 6% प्लस का जीडीपी ग्रोथ की बात की जा रही है। तो इस हालत में जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कोर सेक्टर के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपने जहां निवेश किया है, इनका भी लिंकेज है कोर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज से। तो यहाँ पे अच्छा नतीजा मिलने की संभावना रहेगी। तो आप निवेशित रहिए। नजरिया 1 साल का जैसे आपने बनाया है बना के रखिए। साल भर के नजरिए के लिए जिंदल 100 में बने रहने की राय आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। अहमदाबाद से मितेश हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास अशोक लेलैंड है, 500 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस है मेरा 137। मैंने तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है, तो क्या व्यू रख सकता हूँ?
ट्रेडिंग पर्पस के लिए कोई स्टॉप लॉस लगाए हैं? स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, 15-20 दिन का टारगेट है 150 के आसपास का। अच्छा सर, अशोक लेलैंड ट्रेडिंग के पर्पस से क्या राय देंगे इन्हें? हाँ देखिए, ट्रेडिंग के पर्पज से पहला काम तो आप ये करिए कि स्टॉप लॉस लगाइए, जैसे स्वाति जी ने आपसे पूछा। हमेशा अब जब ट्रेडिंग के लिए कुछ खरीदेंगे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ये आपको नुकसान से बचा सकता है। मैं तो इतना शॉर्ट टर्म का व्यू अशोक लेलैंड में देना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स पे काम करता हूँ। और फंडामेंटल के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अशोक लेलैंड में एक्साइटमेंट था और अभी भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। बस सेगमेंट में काम करता है अशोक लेलैंड, वहां पे भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बांग्लादेश वगैरह से अच्छा ऑर्डर मिला है। तो ओवरऑल अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और रहने की संभावना है। पर ये हम जरूर कहेंगे कि जो एक साल पहले जो एक्साइटमेंट अशोक लेलैंड में था, वो एक्साइटमेंट शायद अगला एक साल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज था वो ऑलरेडी प्राइस में बेक्ड इन है। तो इसी हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए पूछते तो मैं यही कहता कि करंट लेवल पे पोजीशन मत बनाइए और एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म का पोजीशन लिया है। सलाह ये होगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ऑपरेट कीजिए। बिल्कुल सर। अगले कॉलर से बात करें, जमशेदपुर से अमित सिंह हमारे साथ है। अमित जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास जीआईसी का शेयर है, 300 शेयर है 286 के भाव पे। एंड इसके अलावा रिलायंस पावर है मैडम, 30,000 शेयर है 3.5 के रेट पे। तो मैं इसमें 3 साल तक का नजरिया लेके चल रहा हूँ, क्या फ्यूचर है मैडम? 3 साल का नजरिया? हाँ जी मैडम। ओके, जीआईसी 286 की खरीद काफी ऊंची है सर इनकी, 42,000 के नुकसान पर भी है। दूसरा रिलायंस पावर इनके पास है। सबसे पहले जीआईसी पर आपसे राय लेना चाहेंगे, 3 साल के पर्सपेक्टिव से आपको जीआईसी कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत बताना मुश्किल है 3 साल के लिए जीआईसी का पोजीशन कैसा रहेगा, और आप लॉस में, बड़ा लॉस में है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप एक बार लॉस बुक करके एग्जिट ले लीजिए। हड़बड़ा के एग्जिट मत करिए, आप आराम से, जब मार्केट में पॉजिटिव एक मोमेंटम आएगा और थोड़ा पॉजिटिव मूड रहेगा अगला 10-15 दिन में, आप एग्जिट ले लीजिए। और एग्जिट लेके ऐसा किसी क्षेत्र में, ऐसा किसी कंपनी में निवेश करिए जहां पे ट्रैक्शन है और जहां पे शायद आपका मुनाफे का संभावना ज्यादा है। तो जीआईसी के लिए तो मैं यही कहूंगा, 3 साल के लिए अभी व्यू लेना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। सर, रिलायंस पावर इनका दूसरा स्टॉक था, जितना सही हम सुन पाए 3.5 रुपए की खरीद इन्होंने बताया। अगर हम सही हैं तो 12 रुपए का स्टॉक है अभी, तो इस हिसाब से तो उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ। क्या करेंगे? जी, मैं यहाँ पे भी आपको ये कहूंगा कि आपने एक स्पेकुलेटिव पोजीशन जरूर लिया। आपने 3 रुपया कुछ पैसों में जब आपने ये शेयर खरीदा, तो आपने शायद स्पेकुलेटिव व्यू से ही लिया होगा और अच्छा खासा मुनाफे में आप है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, जीआईसी में लॉस बुक करिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको पावर सेक्टर अच्छा लगता है तो कोई ऑपरेटिंग कंपनी, हम तो ये भी सलाह देंगे कि आप सबसे बड़ा जो पावर कंपनी है इंडिया का, एनटीपीसी, वहां पे अभी भी आप खरीद कर सकते हैं। ओके, तो रिलायंस पावर से मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए आ रही है, जीआईसी से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, और एनटीपीसी अगर पावर सेक्टर में ही रहना है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप से लेते हैं, कोलकाता से प्रमोद अग्रवाल साहब का। इनके पास इन्फोसिस है, 100 शेयर है, 1500 की खरीद है। इन्फोसिस के तो नतीजे भी आए, नतीजे नहीं रहे अच्छे, और इस निराशा में 10% टूट भी गया स्टॉक, और 24,000 का नुकसान भी अभी इन्फोसिस में फिलहाल इन्हें है। खरीद भी इनकी काफी ऊंची है। सर, इन्फोसिस अब क्या करें नतीजों के बाद? देखिए, इनका टाइम होराइजन मालूम नहीं है। अगर टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है तो इन्फोसिस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं पहले भी आपके चैनल पे जिक्र कर चुका हूं कि हमारा व्यू है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में टर्बुलेंस है आईटी कंपनीज में। जैसे हम जानते हैं यूएस में थोड़ा कॉस्ट कटिंग वगैरह चल रहा है और एक रिसेशन का एक्सपेक्टेशन है, और इसके चलते सारे जो दिग्गज कंपनी जो इन्फोसिस जैसे कंपनीज का सर्विस इस्तेमाल करते हैं,
वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। इस माहौल में इन्फोसिस जैसे दिग्गज जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स पे दबाव रहेगा और ये दबाव कुछ देर तक रहेगा क्योंकि जो इंडिकेशन है अगर आप 6 महीना प्लस का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, हम लोगों का बिलीफ ये है कि इन्फोसिस जैसा कंपनी बहुत जल्द रिकवर करेगा। और एक चीज ध्यान में जरूर रखिए कि इन्फोसिस जैसा कंपनी इनके करीबन 50% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है और यूएस ऐसा मार्केट है जहां पे जो नेगेटिव ट्रेंड वो बहुत जल्द आ जाता है और पॉजिटिव ट्रेंड भी उतना जल्दी आ जाता है। तो जैसे ही इकोनॉमी में टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, ब्याज दरें बढ़ना बंद होगा, शायद इमीडिएट आप टर्न अराउंड देखेंगे, प्रोजेक्ट्स वापस आ जाएंगे, इन्फोसिस के डील विंस बढ़ जाएंगे, मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो इंतजार करने का सलाह देंगे अगर आपका 1 साल का नजरिया है। ओके, 1 साल का नजरिया है अगर, तो इन्फोसिस में बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से। पुणे से श्रेयस हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। मेरा सवाल था आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे है, जो मैंने 650 क्वांटिटी परचेज किया है फॉर 150 रेट से। सो लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू है। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू सर आईसीआईसीआई प्रू में हमारे दर्शक बता रहे हैं लिया हुआ है। हाँ, 150 शेयर आपके होंगे और 650 आपकी खरीद है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सर आईसीआईसीआई प्रू कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ओवरऑल इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, जिसके चलते जो अनऑर्गेनाइज्ड या जो बैंक डिपॉजिट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लोग रखते थे वहां से मूव कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स है जैसे म्यूचुअल फंड और या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके जरिए सेविंग्स और प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ट्रेंड इस सेक्टर्स में बहुत अच्छा है क्योंकि ये लंबी अवधि के निवेश की बात कर रहे हैं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशित रहिए, कोई हड़बड़ा के लॉस बुक करके एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं होगा। बजट में कुछ चेंजेस आए हैं पर ये चेंजेस ऐसे नहीं है कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस खराब हो जाए या जो रैशनेल है इन बिजनेस का कि अंडर पेनिट्रेशन इन इंडिया, सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये सारे अभी भी बरकरार है। तो कोई हड़बड़ा के डिसीजन ना लिया जाए तो ही बेहतर होगा। लंबी अवधि का सोच है तो निवेशित रहिए। ओके, आईसीआईसीआई प्रू लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह आपके लिए। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? स्टॉक बताइए। यस मैम, मयूर हियर फ्रॉम पुणे। ओके, स्टॉक क्या आपका? मेरे पास आईआरसीटीसी के शेयर से 400 क्वांटिटीज है एंड द एवरेज इज अराउंड 960। ओके, व्यू कब तक का? वही एक्चुअली मैम आई एम बिट डाउटफुल अबाउट इट कि वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, सो दैट्स द रीजन आई एम हियर। आपकी बाइंग प्राइस के हिसाब से आपको नुकसान तो काफी है, काफी हाई प्राइस पर आपका खरीद है आईआरसीटीसी पे। सर कंफ्यूज है अभी फिलहाल, इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए अब इस नुकसान के साथ कि बने रहें कुछ समय के लिए? जी देखिए, हमारी सलाह तो ये होगी कि एग्जिट कर लीजिए। आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है और बात उस ऊपर भाव की भी नहीं है। बात है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम और एक्साइटमेंट काउंटर में आया था, उसके चलते प्राइस अनरियलिस्टिक लेवल पे चला गया था और वहां पे बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने खरीदारी की थी। और हमारी सलाह तो हमेशा से यही रहा है कि इस काउंटर में थोड़ा केयरफुल रहने की। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस में आज कोट कर रहा है शायद इसका भी बहुत तगड़ा रैशनेल कोई बना नहीं पाएगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप एग्जिट करके और किसी क्षेत्र में और किसी कंपनी में जहां पे थोड़ा ज्यादा सर्टेनिटी है ग्रोथ का, वैल्यूएशन इंप्रूव होने का, वहां निवेश कीजिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं
आज रात अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 20 पॉइंट ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स 20 पॉइंट नीचे, यानी कि वहां से संकेत कैसे मिलेंगे कहना मुश्किल है। और सुबह डाउ फ्यूचर्स भी हम देखकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे अपने ट्रिगर्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आज के मिले जुले सेशन में एफआईज की तरफ से एक्शन क्या हुआ, लोकल फंड्स की तरफ से क्या एक्शन होता हुआ दिखा है। आईटी शेयरों और बैंकिंग शेयरों के बीच में जो बाजार डिवाइड है, बटा हुआ है, वो आज के आंकड़ों में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आइए सपोर्ट की बात करें। 17,550 17,600 निफ्टी पर कल फिर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,800 850 ये रहेगी रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे 41,800 42,000 आपके लिए करेगा सपोर्ट का काम और ऊपरी स्तरों पर 42,500 से 42,700 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको मुनाफा वसूली आती दिखेगी। तो देखते हैं अगर गैप से ऊपर खुले तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापस नीचे के लेवल पर खरीदने का करना है आपको इंतजार, और अगर गलती से नीचे खुले तो फिर निचले सपोर्ट लेवल पर खरीदारी के बनेंगे आपके लिए मौके, ताकि दिन के दौरान रिकवरी में आप फिर से फायदा ले सकें। तो एक तरफा तेजी होने के बाद 10-11 दिन की हो सकता है बाजार इन लेवल्स के आसपास, बड़े लेवल्स के आसपास थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करें एक नया और बड़ा मूव बनाने के पहले। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 8-9 दिनों की बढ़त के बाद आज गिरावट देखी, और गिरावट का मुख्य जो रीजन था वो आईटी कंपनी में जो गिरावट हुई वो था। बट अगेन पूरे सेटअप में देखें तो सिलेक्टिव ऑटो, गैस, पीएसयू बैंक, कुछ बैंकिंग काउंटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा फोकस वहीं पे रहेगा। पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढ रहे हैं एमजीएल पे, महानगर गैस लिमिटेड। पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, हायर लेवल्स होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग के हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 1020 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 27 रुपए के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा एसबीआई पे रहेगा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिया है, और फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विद होल्ड ऑफ मूविंग एवरेज भी एक पॉजिटिव साइन दे रहा है पीएसयू इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई पे पॉजिटिव रुझान है, और एसबीआई का 545 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 4 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में एक कॉल आपको 15 से 16 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। ओके, तो चंदन जी की 2 ऑप्शन स्ट्रेटजी हमने जानी। धन्यवाद करेंगे सर बातचीत करने के लिए हमसे। और सुदीप जी, लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपकी नजर के फेवरेट स्टॉक्स कौन से? ये 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा स्वाति जी। पहला शेयर हेल्थ केयर क्षेत्र का दिग्गज कंपनी मैक्स हेल्थ केयर। नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है, करीबन 17 हॉस्पिटल्स, 3,270 बेड ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग बेड्स हैं इनके पास, और परफॉर्मेंस तो हमेशा से अच्छा रहा है। और 2-3 खास बात इसमें है। एक तो इनके पास बहुत अच्छा लैंड बैंक है एग्जिस्टिंग जो लोकेशंस पे, इससे ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली स्केल अप कर पाएंगे। दूसरी बात है, इनका जो इनकम है वहां पे इंस्टीट्यूशनल बिजनेस का प्रोपोर्शन कम हो रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि मार्जिन कम होता है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में, और इंटरनेशनल पैसेंजर, इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं उनका फ्लो बढ़ रहा है, जो कि मार्जिन एक्रीटिव होता है। और एक बात यहाँ पे खास ये है कि इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव वे में एक्सपेंशन का बहुत अच्छा प्लान बनाया है, और अगला 5 साल में ऑपरेटिंग बेड्स डबल होने की संभावना है, वो प्लान भी ट्रैक पे है, और इंटरनल एक्रूअल स्ट्रांग है जो कि ये बेड डबल करने में मदद करेगा। ओवरऑल 550 का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह देते हैं। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में लेंडिंग बिजनेस में है, मास फाइनेंशियल सर्विसेज। मास अहमदाबाद बेस्ड एनबीएफसी है, अच्छा बिजनेस, अच्छा ट्रैक्शन। कुछ करीब 7-8 साल पहले इन्होंने लिस्टिंग किया और कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस और ग्रोथ अच्छा दिखाया है। पैंडेमिक के टाइम में ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ था, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि कंजर्वेटिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस उस टाइम में अडॉप्ट किए थे, पर उसके बाद से इनका कंटिन्यूअस बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और उम्मीद ये है कि ये ग्रोथ का रेट बरकरार रहेगा। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और इंटरनल एक्रूअल्स, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इन्होंने अभी डिसाइड किया है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में है, वो एक्सपैंड करेंगे सदर्न स्टेट्स में और बाकी स्टेट्स में भी, ताकि 12 से 15 स्टेट में इनका
खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए, जिससे कि उनका पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। दिस मूव कैन बी मार्जिन एक्रीटिव सिग्निफिकेंटली। 850 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ सुदीप जी आज कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।